हेलो। स्क्रीन दिखाओ जी। हाँ सर हाँ सर दिखा रहा है। बताए। वेरी। हाँ। चलो। हाँ जी सर। वेरी गुड। चलो पढ़ते हैं कंप्रेशन। हाँ। तो फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन। तो क्या होता है, फाइल्स यूजुअली हार्ड डिस्क में रहते हैं। हार्ड डिस्क में रहते हैं। तो कुछ फाइल्स की नेचर होती है कि वो लार्ज फाइल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। आगे चल के हम देखेंगे। जैसे लॉग फाइल से कॉन्सेप्ट है, लॉग फाइल्स। हाँ। वो बाय डिफॉल्ट उनका नेचर है बहुत, साइज उनका ज्यादा होता है, दे आर क्वाइट लार्ज फाइल्स। जैसे आर्काइव फाइल्स होते हैं, आज पढ़ेंगे। आर्काइव फाइल्स उनका डिफॉल्ट नेचर है, वो बहुत लार्ज फाइल्स होते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कुछ फाइल है जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उनको अपने नॉर्मल फॉर्म में रखोगे तो हार्ड डिस्क की तो जगह भर जाएगी। तो क्या करें? मेमोरी इज लिमिटेड एज वेल एज प्रीमियम। आपका मेमोरी मुफ्त में नहीं आता है। हार्ड डिस्क का मुफ्त में आता है, पैसा लगता है मेमोरी का। तो मेमोरी बचाने का टेक्निक है फाइल कंप्रेशन। तो वो लोग सोचे लार्ज फाइल्स आर बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर कंप्रेशन। तो अगर आप देख रहे हो ये बहुत बड़े बड़े फाइल्स हैं, उनको हम कंप्रेस करके स्टोर करेंगे। पहला स्टेप क्या है? कंप्रेस करके स्टोर करके रखेंगे। फिर ये फाइल को जब हम कंप्रेस कर देते हैं, वो जो कंप्रेस्ड फाइल है उसको आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे। वो फाइल क्या हुआ, फाइल कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद उसमें बहुत सारे सिंबल्स आ जाते हैं। और जो कंप्रेस्ड फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, उसको पढ़ के समझ नहीं पाओगे। तो फाइल को क्या कंप्रेस कर दिया, स्टोर कर दी। तो आगे तो जरूरत आएगी फाइल की, फिर जरूरत आएगी। तो क्या करेंगे? फाइल को कंप्रेस करके स्टोर करो, जब फिर जरूरत पड़े उसको अनकंप्रेस करो। अनकंप्रेस करो, अपना काम करो। ये बेहतर तरीका है। मेमोरी को मेमोरी बच गया और काम को काम हो गया। तो चलो। तो आप विंडोज में भी फाइल को कंप्रेशन करते हो या नहीं विश्व बाबू? ये अच्छू ना नहीं रही? ହଁ ସାର୍ ଅଛି ଶୁଣୁଛି ବା। जी सर। वेरी गुड। तो कंप्रेशन तो विंडोज में भी है, यस और नो? हाँ तो हम यहाँ कंप्रेस करने के लिए सबसे देखो, कंप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन रेशियो। अगर एक फाइल का साइज था 100, तुम उसको कितना कंप्रेस करते हो? सपोज 50 कर दिया तो 50% कंप्रेस हो गया। तो परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कितना कर सकते हो? फाइल का था 100, तूने 98 किया, क्या फायदा हुआ? तो हमारा यूनिक्स वर्ल्ड में जो मोस्ट पावरफुल कंप्रेशन है वो एक कमांड से होता है। तो कंप्रेशन के लिए हम पहले कमांड यूज करेंगे जी जिप। उसको ऐसे पढ़ना, जी जेड आई पी। जी स्टैंड्स फॉर जीएनयू। अरे जीएनयू को भूलना मत, जीएनयू। जीएनयू के बारे में तो कितना बोला था फर्स्ट क्लास में, कोई उसका फुल फॉर्म बोले? हाँ, ये बोलो। इस सुब्रत को पूछते हैं, सुब्रत जीएनयू का क्या फुल फॉर्म याद नहीं है सर। है? याद रख लो, जीएनयू का फुल फॉर्म है जीएनयू नॉट यूनिक्स। क्या हुआ? जीएनयू से क्या आया? जी, नॉट से एन, यू से यूनिक्स। इसको बोलते हैं रिकर्सिव एक्रोनिम। जीएनयू का फुल फॉर्म है जीएनयू नॉट यूनिक्स। अरे ମାନେ GNU ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା GNU not Unix। ହଁ, ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ଏକୁ ରିକର୍ସିଭ ଆକ୍ରୋନିମ କହନ୍ତି। ଜିଏନୟୁ ଭିତରେ ଜିଏନୟୁ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି GNU ଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ରେ ବି GNU ଆସୁଛି ତ ହଁ, ତାର ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ନିଆଗଲା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଲା, ଜି ନେଲା, ଏଠୁ ଏନ୍ ନେଲା। ଏଟା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେ। स्टोरी टा बुझ। आओ तो सर, देखो हमारा क्या है, देखो आज तो हम लोग बहुत कमांड पढ़े हैं, यस और नो बोलो। हाँ तो ये कमांड सब होता क्या है? ये कमांड सब एट द एंड ऑफ द डे क्या है? सी प्रोग्राम से, मैंने बोला या नहीं? जी ये देखो बाबू रे, कमांड है जो टूल है। कमांड को टूल बोलते हैं। मुझे बताओ सुब्रत जी, ये एट द एंड ऑफ द डे क्या है? सी प्रोग्राम से, यस और नो? यस सर। तो आप भी अगर सी प्रोग्राम जानते हो तो 4-6 कमांड तो खुद ही बना लेंगे।
आराम से। ये क्या मतलब क्या एलन मतलब ये तो इंसान ही बना रहे हैं। कमांड सब कौन बना रहा है? इंसान और नहीं। अरे मेरा सिंपल सवाल है, जो कमांड सब है उसको तो किसी ने बनाया होगा, यस और नो? यस सर, किसी वो तो बनाते ही हैं और वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाते हैं। हाँ, पर्टिकुलर देखो, मैंने कोई डेट कमांड बनाया, वो क्या है? एक सी प्रोग्राम है। क्या है? एक सी प्रोग्राम है। तो उस सी प्रोग्राम को कोई इंसान ने तो लिखा होगा, यस और नो? तो ये क्या है कि आप उनका जो डेवलपमेंट टीम है वो लोग नया नया कमांड बना सकते हैं। कोई सी प्रोग्राम लिखो, एक कमांड बन जाएगा। सी प्रोग्रामर्स जो एक काम करते हैं उनको बोलते हैं सी सिस्टम प्रोग्रामर्स। क्या बोलते हैं रे? सी सिस्टम सिस्टम प्रोग्रामर। प्रोग्रामर्स। हाँ, ये बैंगलोर में भर्ती हैं सिस्टम प्रोग्रामर्स। तो ये हमारा कर्नेल है। कर्नेल, उसका ऊपर सेल है। हमारा कर्नेल तो कौन बनाया था कर्नेल? है लिनक्स। लाइनोस टोरवाल्ड्स जी ने पहला बार। फिर उसका उन्होंने एनहांसमेंट करके नया नया वर्जन आ रहा है। कर्नेल इज फिक्स्ड, तो सॉरी, कर्नेल का नया नया वर्जन आ रहा है। तो सेल बैश है। इस ये भी प्रोग्राम है, कर्नेल भी सी प्रोग्राम है। उसका ऊपर जो छोटे छोटे कमांड्स है वो सारे सी प्रोग्राम है। तो जब 1983 में ये लिनक्स वाले एक प्रोजेक्ट लिए, उसका नाम दिए GNU। हाँ, प्रोजेक्ट GNU GPL। तो उन्होंने बोला हम पहले बनाते हैं ये कमांड सब। क्या कमांड सब? उन्होंने, उनका प्रोग्रामर्स थे, वो लोग क्या किए, आराम से अपना प्रोग्राम बनाने लगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स, मतलब जो टूल्स है, अरे कमांड्स तुम्हारे लिए। तो ये GNU प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने पहले क्या शुरू किया, कहां से? उनका कर्नल था नहीं। उन्होंने क्या किया, एक कमांड सब बनाया, जैसे जीजिप। ये उन पहले यूनिक्स का एक कंप्रेशन। हाँ, जीप का मतलब होता है कंप्रेशन। जीप का मतलब होता है कंप्रेशन अमेरिकन लैंग्वेज में। तो ये जीएनयू वाले अपने बहुत सारे कमांड बनाने लगे पहले। उसको उन्होंने जीएनयू प्रोजेक्ट में को हाथ में लिया और उन्होंने बहुत सारे पहले कमांड को बनाने लगे, जैसे जीजी। और उसको बाकी दुनिया को फ्री में देने लगे कि बोले तुम लोग इस कमांड को लेके इंस्टॉल करके, आप एक्स्ट्रा कमांड को भी इंस्टॉल कर सकते हो ना, तो कमांड को इंस्टॉल करके काम करो। फिर उन्होंने अपना सेल भी बना दिया जीएनयू वालों ने, बैश सेल। फिर 1991 में उनको अपना कर्नेल मिल गया, लिनक्स। लाइनस टोरवाल्ड्स वाला जो कर्नेल, उनका कर्नेल का नाम है लिनक्स। लिनक्स का कर्नेल मिल गया। उनका खुद का कर्नेल अभी तक बना नहीं है, तो उनका पूरा हो गया। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं जीएन। हमारा जो लिनक्स है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एक्चुअली क्या है? जीएनयू लिनक्स। क्या हम ऐसे ही बोल देते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? जीएनयू लिनक्स। ये देखो, पढ़ाया था यूनेम हाइफन ओ। ऑपरेटिंग ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम? बोलो बोलो। हाँ, GNU लिनक्स। हाँ, तो लिनक्स किसका नाम है फिर? कर्नेल का। कर्नेल का नाम है लिनक्स। हाँ हाँ हाँ, हम ऐसे ही बोल देते हैं लिनक्स लिनक्स लिनक्स। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जीएनयू लिनक्स, वो कर्नेल का नाम है लिनक्स। ठीक है। तो ये एवरी न्यू वर्सन पे वो लोग कुछ एक्स्ट्रा कमांड दे सकते हैं। इसको थोड़ा बेटर मॉडिफाई कर सकते हैं कर्नेल को। सेल का भी वर्सन आता है। तो ये सारे छोटे छोटे सी प्रोग्राम है। हाँ, जो एलएस कमांड है वो 32 आप लिख सकते हो सी में। अगर 32 या 34 लाइन का एक सी प्रोग्राम ही है बाबा, ऐसा कुछ नहीं। एक इंटरव्यू में गया था, बोला एलएस का कोई एक इंटरव्यू में गया था, उसको बोला एलएस का सी प्रोग्राम लिख बैठ के। क्या बोला?
हाँ सी में इसका सी प्रोग्राम। लिख बैठ गए तो उसको ऐसे ही क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। इधर जो एलएस काम करता है उसके लिए उन्होंने जो सी प्रोग्राम लिखा है तू लिख के दिखा, फिर नौकरी मिलता है। कोई बड़ा बात तो है नहीं। तो ये जीएनयू वालों ने ये सब अपना लाइसेंसिंग में रखा हुआ है कि फ्री लो, हमारा लाइसेंस लो। और वो फ्री का मतलब होता है, सुनो बढ़िया, वो लोग बहुत बढ़िया इंसान है। फ्री मतलब होता है 4 तरह का फ्री। ये सी प्रोग्राम तू ले लो। सपोज किसी ने बोला कि जी जिप में आप लोग सोर्स कोड, विंडोज वाले तो सोर्स कोड देते नहीं, जी जिप का एक सी प्रोग्राम है, तो तुम बोलोगे ये मुझे दे दो, तुम ले गए तो तुम उसको समझ के मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन जीएनयू लाइसेंसिंग में वो लोग बोला फ्री। फ्री का मतलब होता है एक, तुम्हें सोर्स कोड, ये जो इसका जो सी प्रोग्राम सोर्स कोड तुम फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड, तुम उसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई द सोर्स कोड। फिर 3 नंबर, आप दुनिया के बाकी लोगों को उसको रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। लेकिन कंडीशन है, बेच नहीं सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? बेच नहीं सकते। यू कैन पैसा नहीं मांग सकते हो। सब फ्री में करो, सब फ्री। कैसा लगा? कितना बढ़िया इंसान होंगे नहीं? तो वो जीएनयू वाले मिला सब कमांड तो उन्होंने बनाया था। तो ये जी जिप जो कमांड है, ये जी ट्रांसफर, देखो एक्चुअली हमारा सारे कमांड उनका है। हम देखो ऑक, एक्चुअली ऑक एक कमांड है, वो भी जी ऑक है, मैन ऑक, मैन AW के। ये देखो क्या लिखा है, ये जी ऑक है। तो जी ट्रांसफर जीएनयू वालों ने बनाया है। तो पहला चलो कंप्रेशन देखते हैं। बढ़िया सा कंप्रेशन उन्होंने बनाया हुआ है, जी जिप। जीप जीप क्यों बोलते हैं? जीप कौन बोलता है? जीप क्यों बोलते हैं? मैं तो जब पहले बार पढ़ा, जीप का मतलब क्या? जीप मतलब कंप्रेशन। ओ अमेरिका वाले दुनिया भर के उल्टे पुल्टे बात बोलते हैं, उनके साथ हमें भी बोलना पड़ेगा। सुब्रत जी, मजबूरी हो गया है सर। मजबूरी हो गया तो समझ भी नहीं पाओगे। मैं मूवी देखता हूँ। मैं तो मैं बैंगलोर में आके पहले बार कैब सुना। क्या कैब? तो बहुत दिन हो गया, मैं तो बैंगलोर बहुत पहले, तो कैब तो मेरे समझ में नहीं आया कैब क्या है। अराउंड 2010-11 कैब पता चला टैक्सी है। हाँ, सारा दुनिया बोलेगा फुटबॉल, वो बोलेंगे सॉकर। क्या बोलेंगे? सॉकर। तुम पेट्रोल को क्या बोलते हो? अब तो सर आप दिल्ली आइए, यहाँ कैब भी नहीं बोल, यहाँ ओला उबर ही बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये अमेरिका वाले बोलते हैं। हाँ हम बोलेंगे पेट्रोल, वो बोलेंगे गैस। तो छोड़ो। तो जी जीप, तो जीप मतलब कंप्रेशन। हाँ, तो सिंटैक्स है, आप बोलोगे जी जीप लिखो, यहाँ फाइल और फाइल्स दे दो। फाइल, फाइल, फाइल। तो ये क्या करेगा? जी जीप इन, सपोज मैंने 3 फाइल दे दिया, ठीक है। सपोज मैं एक दे दिया एक फाइल ABC। ये जी जीप क्या करेगा? इस फाइल को कंप्रेस कर देगा, इसी को कंप्रेस करेगा। हाँ, ये रहेगा नहीं, इस फाइल को छोटा बना के इसका नाम को ऑटोमेटिक थोड़ा चेंज कर देता है। ये जीजिप क्या करता है, अगर कोई फाइल को कंप्रेस करेगा तो उसका नाम में क्या करेगा? एक डॉट जीजेड एक्सटेंशन बैठा देगा। तो ABC अगर कंप्रेस हो गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कंप्रेस्ड फाइल है? तो जीजिप खुद ही उसका नाम कर देगा ABC.gz। तो जीजेड जहां तुम्हें एक्सटेंशन दिखा, वो फाइल कंप्रेस्ड हुआ है किसके थ्रू? जीजिप के थ्रू, ठीक है। तो आफ्टर कंप्रेसिंग ए फाइल, gzip command adds .gz एक्सटेंशन। तो कंप्रेशन होने के बाद आप उसको रहने दो। तो कुछ बहुत दिन रहा, अब उस फाइल को, एक कंप्रेस्ड फाइल को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, तो वो छोटा कर देता है। तो कितना छोटा किया, कैसे कंप्रेस किया, उसको देखने के लिए आप, कंप्रेस तो हो गया, देखने के लिए आप कर सकते हो gzip-l, फिर वो कंप्रेस्ड फाइल का नाम दे दोगे abc.gz। वो दिखाएगा ओरिजिनल फाइल का नाम क्या था, उसका साइज क्या था, कंप्रेस होने के बाद साइज क्या हुआ। सबसे बढ़िया चीज दिखाता है परसेंटेज। हम इंसान तो परसेंटेज में समझते हैं, क्योंकि हमें 100 का बहुत लत लगा हुआ है।
जैसे शराब का लत 100 का लत, 100 नहीं, हर वो चीज को 100 से हम कंपेयर करते हैं तो परसेंटेज आ गया। परसेंटेज में भी दिखाएगा परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन। चलो पहले लेट्स कंप्रेस ए फाइल एंड लार्ज फाइल्स। तो चलो कोई मेरे पास थोड़ा थोड़ा बड़ा फाइल देख लेते हैं। तो सपोज कैट emp1.lst यही तो सबसे बड़ा फाइल है मेरे पास, थोड़ा बड़ा है। उसका साइज देख लेते हैं, wc-c emp1.lst देखते हैं। उसका है 900 कितना 900 बाइट्स, ठीक है। ये तो एक कैरेक्टर एक बाइट। तो उसको चलो कंप्रेस करते हैं। क्या लिखूंगा, gzip emp1.lst। अब मुझे बताओ इसको कंप्रेशन तो हो जाएगा, कंप्रेशन होने के बाद उसका नाम क्या चेंज हो जाएगा। हाँ तो देखो ये बाबू कंप्रेस हो गए, उसका नाम चेंज हो गया। रेड मेरे इंटेलिजेंट कलर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन देखने में इजी होता है। तो यहाँ से emp.lst.gz, ये .gz एक्सटेंशन बोलता है कि ये फाइल क्या हुआ, दिस इज ए रेड कलर gz बोलता है। कौन बोलता है, इट्स ए कंप्रेस्ड फाइल कंप्रेस्ड बाय gzip .gz। कलर कुछ नहीं है, कलर सिर्फ हम इजीली पकड़ पा रहे हैं इसीलिए। कलर के बारे में कोई इंटरव्यू में कुछ भी मत बोलना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बिना अलियास के कोई कलर होता नहीं। तुम्हें बोलेगा कैसे पता चलेगा एक जीप फाइल है, .gz एक्सटेंशन होगा तो, हाँ बोल मत देना रेड कलर होगा तो, ठीक है। तो अब कितना उसका साइज कितना घट गया देखोगे, wc-c.gz 456 कर दिया, पहले था कितना 900। तुम समझ पा रहे हो कितने परसेंटेज कंप्रेशन। तो हम तो wc-c में देखने वाले नहीं है, हमारा ऑफिशियल मेथड क्या है, gzip-l क्या है, gzip-l ट्रांसफर लिस्ट करेंगे। gzip-l में हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल फाइल में अनकंप्रेस्ड था तो 900 कैरेक्टर थे, कंप्रेस्ड के बाद 450 कैरेक्टर हुआ, 52.3% कंप्रेशन। अगर वो फाइल का साइज होता 2 गीगाबाइट 2 जीबी तो 1 जीबी कर देता, और उससे भी कम कर देता। तो कितना फायदा है, अनकंप्रेस्ड फाइल का नाम है emp1.lst। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि चलो बहुत फायदा हुआ नहीं, 50% डिस्काउंट मेमोरी में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ तो ये जो कंप्रेशन है, आप एक फाइल को कर सकते हो, मल्टीपल फाइल को भी कर सकते हो। सपोज 2 फाइल को देते हैं और a.txt b.txt gzip a.txt b.txt ये हो गया। ये देखो मल्टीपल फाइल भी कर सकते हो, ये 2 हो गए a.txt.gz। तो इस तरह से आप 1 और मोर फाइल्स को कंप्रेस्ड कर सकते हो, ठीक। अब लेकिन आया अभी एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेंगे रिकर्सिवली, यही बढ़िया बात है। सपोज मुझे पता चला कि ये माइंड में रहने वाले रिकर्सन चारों तरफ होता है इधर, रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष, इसका अंदर एक डायरेक्टरी है माइंड में हजारों फाइल्स है। तो अगर हम इसको कंप्रेस कर देंगे रिकर्सिवली तो उनके बच्चे सब उसके अंदर रहने वाले सारे फाइल्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो कितना फायदा होगा। तो सबसे बढ़िया टेक्निक है हाउ टू रिकर्सिवली कंप्रेस ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। उसके लिए क्या लिखेंगे, gzip -r r stands for रिकर्सिव। यहाँ फाइल का नाम देंगे या डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम। तो उसमें रहने वाले सारे नीचे ऑल विल बी कंप्रेस्ड। तो चलो देखते हैं, मैं यहाँ माइंड को कंप्रेस कर देता हूँ, उसके बहुत बच्चे हैं। gzip-r रिकर्सिव का मतलब डायरेक्टरी, gzip-r mydir, ठीक। ये ठीक है। तो सिंबॉलिक वो कुछ एरर आएंगे कुछ सिंबॉलिक लिंक से, किसमें परमिशन नहीं है, लेकिन बाकी सब तो हो गए।
भरोसा नहीं है, देखो ls MindIR सब जो जो संभव थे, ठीक है, सब .gz हो गए, सब .gz हो गए, सब .gz, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे सब हो गए। तो यू कैन रिकर्सिवली, यहाँ कितना पे पहले से मेमोरी लेता रहेगा, तो बहुत घट गया। अब ये जो कंप्रेशन है gzip में, यूजुअली लार्ज फाइल्स के लिए वो एक स्केल में ऑपरेट करता है। स्केल, वो स्केल है, ठीक है, 1 to 9। तो बाय डिफॉल्ट याद रखो 6 में कंप्रेस करता है डिफॉल्ट। तो जो स्केल है उसमें 6 में कंप्रेस करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप हायर देना चाहोगे, अगर 9 में आप दोगे तो मे बी कंप्रेशन विल बी मोर। अगर आप बढ़ाओगे तो कंप्रेशन विल बी मोर, घटाओगे तो कंप्रेशन विल बी लेस। अब विश्व जी बताएंगे हम कंप्रेशन ज्यादा कंप्रेस करना चाहेंगे या कम, कम या ज्यादा, वही कंप्रेशन ज्यादा करेंगे। लेकिन क्या होता है, अगर ज्यादा कंप्रेस करना चाहो तो एक फाइल को तो कंप्रेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन सब तो ज्यादा चाहेंगे, डिफॉल्ट 6 में ही है। अगर आप वो अगर छोटा फाइल है तो 6 में अगर वो मैक्सिमम कंप्रेस ऑलरेडी हो गया है तो 9 में और ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फॉर लार्ज फाइल्स यू कैन ट्राई इट। तो हमारा जो स्केल है जैसे, हाँ, और एक उसी फाइल को ऑनजिप कर देता हूँ, ऑनजिप पढ़ाऊंगा ls, ये जो emp1.lst.gz उसको अनकम्प्रेस करने के लिए जी अनजिप है, जी पढ़ाऊंगा, जी अनजिप मेरा काम है तो कर दे रहा हूँ। जी अनजिप emp.lst.gz, ये देखो उसको बाय emp1 उसको बाय डिफॉल्ट कंप्रेस करने से वो कितना आया था उसका 400 समथिंग। तो देखो जी जिप में -1 दे दिया, मतलब कम कंप्रेस हो, emp1.lst, इसमें देखो उसको कंप्रेस भी कर दिया, हाँ, लेकिन कंप्रेशन लेस होगा। तो चेक कर लेते हैं, gzip -l emp1.gzip -l emp1.lst.gz। देखो पिछले बार नॉर्मल करने से 6 में हुआ था, देखो ये कंप्रेशन रेशियो घट गया, 51% हो गया, पहले कितना था 52 पॉइंट समथिंग, यस और नो। तो आप चाहे तो कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक, 9 में भी कर सकते हैं। तो फिर सपोज फिर अनजिप कर दिया, अभी मैं कर रहा हूँ 9 में। 9 में करोगे तो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा फाइल है, यहाँ कुछ बढ़ेगा नहीं। तो देखो वही 52.3% हुआ है, क्योंकि ये इतना छोटा फाइल है कि हम बाय डिफॉल्ट 6 में ही उसका ऑप्टिमम क्या कर रहे हैं। तो 1 किलोबाइट से भी छोटा फाइल है। मेरा बोलने का तरीका है, अगर आप लार्ज फाइल से तो उसको ज्यादा कंप्रेशन के लिए आप क्या यूज करो, gg5.7 8 9 कुछ भी यूज करो। बाय डिफॉल्ट कितना होता है 6 होता है, ठीक। अब आया तो फाइल कंप्रेशन के बारे में हमें पता चल गया कि हम फाइल को कंप्रेस कर दिए और रख दिए, लेकिन ये फाइल को हम रीड नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंप्रेस फाइल को रीड नहीं कर पाता है। तो देखो अगर हम कैट करके देखेंगे उसमें सिंबल्स होते हैं, कैट ये देखो, ये मैं कंप्रेस फाइल, ये कंप्रेस फाइल को तुम पढ़ सकते हो, कोई इंसान पढ़ सकता है। सो कंप्रेस फाइल सिर्फ मेमोरी सेविंग टेक्निक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, डाटा रीड नहीं कर सकते हो, ठीक। तो फिर करें कैसे, वो बोलता है उसको तुम अनजिप करो, अनकंप्रेस करो, ठीक।
तो पहले क्या करेंगे, कोई बड़ा फाइल को रख देंगे, सपोज 1 महीना 2 महीने बाद उसका जरूरत पड़ा तो नेक्स्ट स्टेप है कंप्रेशन, तो हम सीख गए। नेक्स्ट स्टेप है अनकंप्रेस। अनकंप्रेस कैसे करेंगे हुजूर? 2 कमांड है अनकंप्रेशन के लिए। gzip में एक ऑप्शन है gzip-d, इसको यूज कर सकते हो, या फिर उन्होंने और एक कमांड दिया है gunzip। गन मत पढ़ना रे, गनजिप बहुत लोग बोलते हैं। कमल बाबू एटा गंजीप कुह कि रे? अच्छा ना नहीं? हाँ सर, सर ये जो अनजिप टा कहले जी लगेबाटा माने यूजुअली लगाती ना खाली अनजिप भी लिखते होबो? जब गंजीप आउ गोटे कमांड अछि एई सब दिन से क्लियर हो। और एक कमांड है जिप अनजिप, वो दूसरा काम करता है, मैं समझाऊंगा। ये अलग 2 एक्स्ट्रा सेट ऑफ कमांड्स हैं, उसका अच्छा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ। सर, एटा एटा आउथरे टिके कोहंतु ना ए जो ओटा पे सीएनयू। कांदुचु कहीं बोका गुड़िया, तो कहली एटा दीटा अलग कमांड अछि, राम ना ना भालू चॉक एंड चीज, भालू अलग राम अलग, तोर ना ना जीप सेटा जीप जीप बुझिले, सहित एटा आ गुटे सेटा कमांड अछि, बुझिले। तो जोटा पढ़ाउ बट जीप पढ़ाओ एठे ला ना जी ना जीप। देखे जी जीप गोटे कमांड, राजी? हाँ हाँ को एना पढ़ाऊची मु। हाँ बोलो, हाँ मैं एक कमांड पढ़ा रहा हूँ जी जीप, तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं? हाँ को हाँ को। नहीं, हाँ नहीं सर किसी प्रॉब्लम। वेरी गुड। आउ गोटे कमांड अछि जीप। तोर असुविधा टी कोन अछि? ताका नाम दिरा पाखापाखि समान हेलो, तोर असुविधा कोन अछि? आउ गोटे कमांड अछि ताना कोन? और एक कमांड है जिसका नाम क्या है? जीप को। जीप जीप। हाँ यार, इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता इसका साथ नहीं है। ऐसे हो सकता है या नहीं? तो नाटा विश्व आ संसार के विश्व ही परिबेनी की? हाँ हे तो परिए ना, हाँ, मो क्वेश्चन थिला आपण ए जो अनकंप्रेस्ड टा कहिले कहीं नहीं कोई भी को डाउट। ए जो अनजिप टा कहउतिले ना, जी अनजिप टा सेटा पचारुथिले। हाँ कौन पचार मु सेटा बुझी पारलिनी की? तुम मते बोका मु ना कहली ना मो जी, सेई अरे पर ना ना मु पचार। तो बढ़िया किना बुझौची, तो हाँ बुझबे मो कथा। गोटा कमांड अछि जी अनजिप। एबे डाउट कर, मु तो तंटी करी हाँ ना मो डाउट एटा टा ही कर। पचारथिले। ई अनजिप आउ अनजिप रे सेइतरे किछि डिफरेंस अछि ना, सेम सिमिलर टाइप? हाँ एठी प्रॉब्लम टा कौन हला तते मु सेटा बुझे, तो उसका सवाल सुनो। वो बोला कि जी अनजिप आप जो लिख रहे हैं और अनजिप में कैसा डिफरेंस है? तो मुझे इस सवाल से पता चल गया कि विश्व जी कहीं जीवन जिंदगी में अनजिप कमांड पढ़े हुए हैं। तुरंत कैसे पता चला? क्यों? मुझे विश्व जी बोले कि जी अनजिप और अनजिप में क्या डिफरेंस है, तो मुझे तुरंत पता चल गया कि विश्व बाबू ने अनजिप कमांड कहा तो थोड़ा देखा होगा। तो फिर मैं आ गया उनको बोलने के लिए, समझाने के लिए, बाबू 2 अलग-अलग कमांड हैं, आगे चल के टुमारो पढ़ेंगे। हमारा यूनिक्स में और एक कमांड है जिसका नाम है जिप, और नाम सुनने में सेम लग रहा है जीजिप के साथ, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट काम करता है। उसका काउंटर पार्ट है अनजिप। ठीक, ये तो अलग सेट ऑफ कमांड्स है। वो आर्काइव बनाते हैं, उनका कंप्रेशन का अलग काम है, वो आर्काइव बनाते हैं। तो जीप एंड अनजिप हम पढ़ेंगे आगे। इनका कोई रिश्ता जी जीप एंड जी अनजिप के साथ नहीं है। कैसा लगा? जी जीप एंड उसका छोटा उसका काउंटर पार्ट है जी अनजिप। ये अलग है, ये अलग है, एक कंफ्यूजन सबको होता है। तो इतना फाइनली हो गया कि gzip and unzip are completely two different commands doing completely different work. Yes or no? हाँ Bujilu? हाँ बुझिले। There is no need to get confused. gzip and gunzip are different commands. Zip and unzip are different command. नाम में क्या है? हैं? ठीक तो ना, शाहरुख मिश्रा दे दे शाहरुख खान है जो नाम में कुछ बुझिले नहीं ना है। ना, मो सेई डाउट रे ही आपन को पचारली। हाँ ना 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 भला क्वेश्चन टा पचारू, वो क्या है, वो नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। हाँ हम एक्चुअली मो सब बेले मु जतले प्रैक्टिस करतली मु सब बेले जीप अनजिप ही प्रैक्टिस करचे। तो जी अनजिप टा जतले सुनिली आपन बकरू सेही ना ना पर मु डाउट तते को हो। नहीं 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 मु तो नहीं 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 तो अबे तमन छोटो छुआ जीप जमा नु जीप रे तू कंप्रेस कर दूथलु की? तू को मते जीप रे गोटे फाइल कंप्रेस हो? हां को ना ना फाइल कंप्रेस हुए नहीं, सेठी कौन तो हुए? आर्काइव हुए। आर्काइव हुए, तो आर्काइव इज ऑल कंप्लीटली डिफरेंट देन
ଓ ଆମେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି। ହଁ। G unzip ହଉଛି फाइल कंप्रेशन एंड फाइल आर्काइवल आर टू डिफरेंट थिंग्स बट दे गो हैंड इन हैंड। मुंह पढ़े ही बुझे देवी। तो अब वक्त नहीं हुआ, अब हम पढ़ रहे हैं ओनली कंप्रेशन। तो एक फाइल को हम कंप्रेस कर गए, अब क्या करेंगे, उसको अनकंप्रेस करने के लिए आइदर ये पॉपुलर है, कौन सा पॉपुलर है, जी unzip। ये भी एक ऑप्शन याद रखो, बोल सकते हो। सेम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सेम काम। तो since compressed files were not in a human form, उनको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको अनकंप्रेस करते हैं। तो चलो अनकंप्रेस करेंगे, देखेंगे। ls यहाँ मेरा को कंप्रेस फाइल है, इसी को किस में करूं, जी unzip में करूं या gg-d में करूं, जिसमें बोलो एक जी unzip। उसका गन मत पढ़ना, जी स्टैंड्स फॉर GNU unzip, जी unzip, जी unzip emp1.lst.gz। तो ये unzip हो गया। ls देखो फाइल अभी नहीं है, वो फिर हो गया emp1.lst। तो हम कंप्रेस किए थे, इसको मैं कर दे रहा हूँ a.txt को मैं gg-d में कर देता हूँ, और एक gzip-d a.txt डॉट, ये भी हो, ये देखो a.txt आ गया। तो एनीवे बट जी unzip इज क्वाइट पॉपुलर, ठीक है। तो हम एक फाइल को कंप्रेस किए, उसको स्टोर किए, जरूरत पड़ने पर उसको रीड करने के लिए उसको gzip किए। अगर एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जैसे हम तो माइंड को कंप्रेस कर दिए थे, अब माइंड को चाहिए अभी, तो उसके लिए है gzip जी unzip -r। जैसे तुम रिकर्सिव करने के लिए gzip में -r देके करते थे, उसको unzip करने के लिए भी क्या देना पड़ेगा, -r, फिर डायरेक्टरी नेम, उसके अंदर रहने वाले सारे बच्चे फाइल्स क्या हो जाएंगे, अनकंप्रेस हो जाएंगे। चलो उसको करते हैं माइंड को, जी unzip जी unzip -r, रिकर्सिवली unzip करो माइंड को, और उसके सारे फाइल्स unzip हो गए, ls mydir, ठीक है, ये unzip हो गए। तो आप रिकर्सिवली zip भी कर सकते हो, gg-r से unzip भी कर सकते हो। अब सवाल उठा कि लोग बोले अरे एक फाइल को तो आप कंप्रेस करवा रहे हो, तो उसमें कोई डाटा रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनकंप्रेस करना पड़ता है। कुछ डायरेक्ट मेथड दे दो, क्योंकि हार्ड डिस्क में वो फाइल है, तो सपोज .gz में है, उसको फिर अनजिप करेंगे, काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब काम अगर हो गया फिर रिजिप करेंगे। एक फाइल को कंप्रेस करेंगे, जरूरत पड़ने पर फिर उसको अनकंप्रेस करेंगे, फिर जीजिप करके रखेंगे। ये मेहनत का काम हो रहा है। अगर ऐसा है कि कंप्रेस्ड फाइल से डायरेक्ट हम डाटा व्यू कर पाए तो बढ़िया होगा या नहीं। थर्ड है डायरेक्टली व्यूइंग ए कंप्रेस्ड फाइल। क्या, कंप्रेस्ड फाइल। तो हम फाइल को नॉर्मल व्यू करने के लिए क्या क्या यूज करते थे, कैट, और क्या दो पढ़ाया है, मोर, लेस। ये तीन कमांड ही तो हम लोग पढ़े हैं ना फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। तो कंप्रेस्ड फाइल को डायरेक्टली विदाउट अनकंप्रेसिंग रीड करने के लिए वो तीन कमांड दिए हैं, zcat, zmore, zless। इसमें पेज वाइज देख सकते हैं, नॉर्मली इसमें देख सकते हैं। तो ये सवाल पूछेगा अगर आप एक कंप्रेस्ड फाइल से डायरेक्ट रीड करना चाहते हो, डायरेक्ट व्यू करना चाहते हो, डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो, तो zcat, zmore और zless जो भी यूज कर सकते हो। चलो फिर से कंप्रेस कर देंगे, gzip emp.lst। देखो ये फाइल तो कंप्रेस हो गया, emp.lst.gz। अब क्या करो, क्या emp.lst.gz,
तो ये तो आ रहा है, फिर अनकम्प्रेस करें ना, उसको जेड कैट में पढ़ सकते हैं, जेड कैट में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, जेड कैट में आ गया। तो फाइल उधर कंप्रेस होके है, मेमोरी में है, बढ़िया हुआ। या जेड मोर, मोर कमांड तो कोई यूज नहीं करता है, जेड मोर इसमें भी देख सकते हैं, या फिर जेड लेस में देख सकते हैं। लेस कमांड तो पढ़े हैं पेज वाइज, ZLESS। ठीक, तो अगर आपको पूछा जाए हाउ टू व्यू कंप्रेस्ड फाइल डायरेक्टली, 3 कमांड, जेड कैट, जेड मोर और जेड लेस में। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट, आगे चल के हम देखेंगे हमारा एक बहुत जरूरी कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है यूनिक्स में, उसको बोलते हैं ग्रेप। तो एक कमांड है ग्रेप, वो बहुत बड़ा कमांड है, उसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज उसका जो बेसिक काम है, बेयर मिनिमम काम, हाँ, वो क्या करता है, ग्रेप कमांड एक बड़े फाइल से, कोई भी फाइल से बेस्ड अपॉन पैटर्न, बेस्ड अपॉन ए पैटर्न, तुम्हारा जैसे मैं बोला तुम्हारा स्कूल में जितने बच्चे हैं, पैटर्न क्या है, जिनका बाएं हाथ में तिल होगा उनको ढूंढ के लाओ। पैटर्न क्या है, ए मोल इन योर लेफ्ट हैंड, ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं तो जिन जिन जिनके घुंघराले बाल है उनको लेके आओ। तो आप सर्च करने के लिए कोई सर्च क्राइटेरिया देते हो या नहीं, बोलो। उसको पैटर्न बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न। ठीक, तो इस पैटर्न का बेसिस पे वो क्या करता है, जिस लाइंस को एक्सट्रैक्ट करता है, जिस जिस लाइन में वो पैटर्न है, वो लाइन को आके आपको दे देता है। ये मिनिमम काम, आगे चल के एक्स्ट्रा काम बहुत सारे काम है, देखेंगे। तो बेयर मिनिमम काम मैं दिखाता हूं तुम्हें। सपोज मेरा एक फाइल देखो, क्या, emp1.lst, emp1.lst, उसमें बहुत सारे लाइंस है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है। तो मैं बोला अच्छा यहाँ से डायरेक्टर सबका इंफॉर्मेशन चाहिए, किसका, ओनली डायरेक्टर सबका। तो मैं फिर क्या बोलूंगा, अरे यूनिक्स जिस जिस लाइन में डायरेक्टर नामक पैटर्न मिले वो लाइंस को मुझे दिखा, ऐसे लिखूंगा, ग्रेप ढूंढ पैटर्न क्या है भाई, डायरेक्टर जहां है, जिस जिस लाइन में डायरेक्टर नामक तुम्हें एक पैटर्न मिले वहां से लेके आ। ये ढूंढ लाया, यस और नो, क्या बोलो, एक सेकेंड ना। हाँ, तो मैं बोला ग्रेप का जो बेसिक काम है, जो मिनिमल काम है, तो समझ में आया? हम्म, अरे कोई तो हाँ बोलो, तुम्हें सब साइलेंट है, क्या कर रहा है? हाँ 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 सर। सर। हाँ तो ଜଣେ ହଁ କହିଲେ ସିନା ମତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଛୁଆ ଶୁଣୁଛି हाँ ହେଲେ କାନ୍ଥକୁ ପଢଉଛି, नहीं तो हाँ दीवार सर। को पढ़ा रहा हूँ। सो ग्रेप पैटर्न देन एनी फाइल नेम। अच्छा, तो सवाल उठता है अगर फाइल कंप्रेस है वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, ग्रेप कंप्रेस्ड फाइल से डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जैसे मैं ग्रेप डायरेक्टर जो emp.lst कंप्रेस हो गया, उससे .gz, उससे हम कंप्रेस फाइल से डाटा एक्सेस कर सकते हैं ना? तो कंप्रेस फाइल से पैटर्न को थ्रू पैटर्न डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए जेड ग्रेप, और एक कमांड है क्या, जेड ग्रेप। तो जैसे ग्रेप नॉर्मल फाइल से पैटर्न के थ्रू आपको लाइंस लाके देता है, उस तरह से और एक कमांड है जेड ग्रेप, जो क्या करता है कंप्रेस्ड फाइल से। तो फोर्थ है जेड ग्रेप बोलकर एक कमांड है, वो क्या करता है,
पैटर्न लेता है और कंप्रेस्ड फाइल से .gz फाइल से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन। और क्या है कंप्रेशन के लिए? और एक कमांड है कंप्रेशन के लिए जो भी हेवीली यूज होता है, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ हेलो, मेरी क्लास दे तो चलते हो आई तो दे नहीं अपन तो पूरी क्लास पर सारी करो। तो जेडग्रेप जो जीजीप कमांड, जीजीप उसको तो लिनक्स वालों ने निकाला है, उससे पहले क्या कुछ नहीं था। हाँ, यूनिक्स वालों का एक बढ़िया सा है bzip2, bzip2, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि लिनक्स वालों का जो gzip है उसका कंप्रेशन रेशियो काफी ज्यादा होता है। समझ पा रहे हो? अगर कोई मेरा एक बेहतरीन कमांड आया तो पुराना कमांड को ज्यादा यूज नहीं होता है, बट इंटरव्यूअर को तो बोल देंगे कि ये कहीं कमांड नहीं है। bzip2 का भी कंप्रेशन रेशियो काफी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं है, सिर्फ इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए बोलो। तो रियल में आप जब भी फाइल को कंप्रेस करो यूजुअली जीजीप में ही करो। ठीक है, तो एक काम के लिए एक तरीका अच्छा है, मल्टीपल वेज होने चाहिए। तो इसका सिंटैक्स है bzip2 किसी फाइल का नाम, सपोज ए, वो क्या करेगा, इसमें कंप्रेस कर देगा, इसमें .bz2 एक्सटेंशन डाल देगा। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो भी हम देख सकते हैं जैसे, लेकिन उसका कम होता है। ls ये सपोज emp.lst.gz, इसका साइज देख लो तो wc-c emp.lst.gz, उसको अगर हम gzip में कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका साइज 454 हो रहा है। हाँ, तो इसको अनकंप्रेस करते हैं, फिर bzip2 में कंप्रेस करके देखते हैं। चलो, ये तो अनकंप्रेस हो गया, फिर डालते हैं bzip2, bzip2 emp.lst। अब उसका नाम क्या हो गया होगा, बोलो, emp.lst.bz2। ये देखो, ये कंप्रेस हो गया थ्रू bzip2 में, लेकिन इसका साइज चेक कर लेते हैं। तो मुझे बताना कौन सा बेहतर है, बोलेगा ना, emp.lst.bz2, इसका साइज हुआ 459, उसका था 454, तो स्टिल कौन सा बेहतर है, जीजिप में करना या bzip2 में करना? gzip। हाँ, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होते हैं, सपोज कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, तो उसमें तो मल्टीपल टेक्निक होने चाहिए, लेकिन आप जीजिप बहुत पॉपुलर है उसको बोलना। हाँ, एनी फाइल कंप्रेस्ड विथ bzip2, उसको अनकंप्रेस कैसे करेंगे जरूरत पड़ने पर। ठीक है, जरूरत पड़ने पर एनी .bz2 फाइल को अनकंप्रेस करेंगे, bunzip2, ये फिर अनकंप्रेस हो जाएगा। इतना ही काफी है, थोड़ा सा बोलते हैं उसके बारे में हम लोग की मल्टीपल टेक्निक्स है, तो उसको करते हैं bzip2 bunzip2 emp.lst.bz2, ये अनकंप्रेस हो गया। देखो, फिर से emp.lst बाबू आ गए। इस तरह से और एक कमांड था। हाँ, अब ये क्या होता है, ये लोग कंप्रेस कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया ले लो। ये क्या होता है ना, कोई भी कंप्रेशन के लिए मैथमेटिशियंस किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए क्या होता है, कंप्रेशन एल्गोरिदम्स होते हैं, उसको मैथमेटिशियन मैथमेटिकली डेवलप करके रखते हैं। तो जैसे देखो, ये gzip2 कौन सा यूज करता है,
gzip कमांड पढ़ो उसको। gzip command reduces the size of the named files using lempel zip coding। ये lempel zip coding क्या है? एक कंप्रेशन एल्गोरिदम है, मे बी डेवलप्ड बाय दीज टू मैथमेटिशियन लेम्पेल एंड जीव। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है या नहीं? बीजीप टू किसको फॉलो करता है देखते हैं। मैन बीजीप टू, ये भी किसी को तो फॉलो करता होगा बीजीप। BG2 compress files using Boro-Wheeler block sorting text compression algorithm। ये कोई दो मैथमेटिशियन का नाम होगा। ठीक है, ये सब हमें याद रखना नहीं है, लेकिन कुछ एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। ठीक, तो मैं कभी देखो, ये एल्गोरिदम यूजुअली ऐसे होता है। क्या होता है रे, सुनो क्या होता है। कोई अगर फाइल है तो उसको कंप्रेस करने के लिए वो लोग क्या करता है, बाहर से बहुत सारे सिंबल्स उसमें डाल देता है। क्या करता है? सिंबल्स उसी फाइल में क्या करता है, कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा सिंबल्स उस फाइल में डाल देता है। ठीक, फिर क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच। क्या है बॉटम अप अप्रोच? क्या बॉटम अप अप्रोच समझो। सपोज मैंने बोला बॉटम में तुम कोई 20 वर्ड्स के लिए एक सिंबल डाल दो। फिर 20 वर्ड्स के लिए कोई सिंबल, हाँ, एट द रेट। फिर ये सिंबल्स के, ये 10 सिंबल्स के लिए और कुछ, ये 50 सिंबल्स के लिए और कुछ। तो ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे घटाते चलो जितना पॉसिबल हो। इसको क्या बोलेंगे? बॉटम अप अप्रोच। मतलब तो 500 कैरेक्टर के लिए एक सिंबल और 500 कैरेक्टर के लिए एक सिंबल, ऐसे कर करके फिर वो सिंबल सिंबल सिंबल्स, तो लास्ट में घट गया या नहीं? समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? बॉटम अप अप्रोच। अनकंप्रेस करेंगे तो उन सिंबल से फिर उनको लेके आएंगे। थोड़ा आइडिया आया? आप पढ़ो, नेट में तो फ्री है सारे एल्गोरिथम्स। तुम सब तो मैथमेटिशियंस हो, हाई फाई बीटेक बच्चे हो। गूगल इट, देन रीड इट, हाउ ए फाइल इज कंप्रेस्ड। वो एल्गोरिथम 2-3 पेज का होता है एल्गोरिथम्स। मेरा एक बढ़िया क्वेश्चन होता है सर। है। अब जैसे कि आपने हमें बताया कि भाई कंप्रेस करने के लिए दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। दो क्या मतलब, अब तीन ही कह लें, सॉरी दो। ठीक है, gzip और bzip 2 और भी है और भी कंप्रेस बोल हैं। के। तो मतलब कि ये हाँ, कंप्रेस बोल के पुराना कमांड था। एक ही कर्नल के अंदर में इतने सारे कंप्रेशन के या किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए ऑप्शन आखिर क्यों रखे गए? वो है तो अरे यूनिक्स का ही। कर्नेल उन्होंने सुनो, ये तुम्हारा पूरा एक, ये मैं उसको समझा देता हूँ तुम्हें। तुम देखो, कर्नेल का काम है, सुनो, ये कर्नेल का काम है कोई सी, आप कर्नेल जो है हुजूर, वो आपका जो सी प्रोग्राम है, कमांड है, हाँ, जो कमांड है उसको रन करने के लिए कर्नेल बना है। कर्नेल का एक ही काम है, वो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करेगा। आपका जो ये कमांड सी प्रोग्राम है, और सी प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर थ्रो हार्डवेयर आउटपुट देगा। तो आप यहाँ प्रोग्राम आपका एक काम के लिए, कोई एक काम के लिए, देखो यूनिक्स कोई, देखो अगर एक कंपनी होता जैसे ओराकल, ये जो आपका ओराकल एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करता है कि ये प्राइवेट कंपनी है, वो अपना जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, वो अपना किसी एक काम के लिए एक टेक्निक देगा। ठीक, सपोज एक प्राइवेट कंपनी, सपोज मेरा सवाल को सुनो, सपोज कोई प्राइवेट कंपनी यूनिक्स का ओनर होता, तो और वर्ल्ड में किसी दूसरे के पास वो नहीं होता, तो एक ही कमांड देता। बात तो सही है। अरे हुजूर, लेकिन ये तो सब सब अलग अलग हैं। जैसे
यूनिक्स का कोई मालिक नहीं है। मैं तो फर्स्ट क्लास में बोला, यूनिक्स एक ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क। ये लिनक्स तो यूनिक्स ही नहीं है, ये लिनक्स तो यूनिक्स ही नहीं है, इसका तो अलग स्टोरी है। तो पचासों तरह के तो यूनिक्स है। कोई ये इनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? लिनक्स बोलता है मेरा तो कोई नहीं। मैं तो बोलता हूँ मुझे कोई सर्टिफिकेशन, लिनक्स बोलता है क्या मुझे यूनिक्स का सर्टिफिकेशन चाहिए? नहीं। तो ये यूनिक्स वाले, उनका तो अलग अलग कमांड यूज कर लेंगे। ठीक, सपोज उनका ये है, तो ये क्या है, एक देखो ये कर्नेल का अंदर नहीं रहता है। कर्नेल एक प्रोग्राम है। आप एक काम के लिए, सपोज मुझे डेट देखना है, मैं 3 प्रोग्राम लिख सकता हूँ अलग अलग, कौन थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाएगा। ठीक, तो उनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी है पोसिक्स। पोसिक्स रिकमेंड करता है, हम जो कमांड बोलते हैं उसको तुम्हें देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दे सकते हो। फर्स्ट क्लास में बोला था एक्स्ट्रा दे सकते हो। तो कंप्रेशन के लिए पहले था bzip2, तो लिनक्स वालों ने बोला उसको तो हम देंगे क्योंकि पोसिक्स तो बोला हुआ है, लेकिन हम उससे थोड़ा बेहतर वाला देते हैं जिसका कंप्रेशन वैसे थोड़ा ज्यादा है। तो उन्होंने अपना खुद का बना लिया gzip। ठीक, और भी बना सकते हैं। तो इसमें नुकसान है या फायदा है, बोलो यूजर का? फायदा है, वर्साटाइल। एक काम करने के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट अगर कमांड्स हैं तो हमें फायदा ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? तुम लीनियर क्यों सोच रहे हो? एक काम को एक तरीके से करना बेहतर है या मल्टीपल वेज होंगे तो बेहतर है? नहीं, मल्टीपल वेज में करना बेटर है सर, बट यहाँ पे हम्म। देखिए एक तो नुकसान है ही। फॉर जैसे? एग्जांपल एक ही कंप्यूटर के अंदर दो यूजर्स हैं, ठीक है। एक हाँ। शेयर्ड फोल्डर है और दोनों उस शेयर्ड फोल्डर में अपनी अपनी फाइल बनाते हैं जिप करके, ठीक है। एक gzip हम्म। यूज करता है, एक bzip2 यूज करता है। अब ऐसे में अगर रीड करना हो या ऐसा करना हो तो भाई नहीं 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 मल्टीपल। नहीं, शेयर देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ यूजुअली शेयर फोल्डर का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। जैसे मैं यहाँ बोल देता हूँ, अब यहाँ मैं बनाता हूँ, तो उनका अपना देखो, यहाँ परमिशन नहीं पड़े हो ना। देखो यहाँ तुम ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये है मेरा सर्वर, यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा नाम है संतोष, मैं हूँ कोई और है। तो मेरा है क्या, रूट अंडर होम, कोई नुकसान नहीं, रूट अंडर होम अंडर संतोष। और एक यूजर है सुब्रत, रूट अंडर होम अंडर सुब्रत। ठीक है, तो मैं संतोष मेरा फाइल्स कहाँ बनाऊंगा? मेरे अंडर ही बनाऊंगा। ठीक, सुब्रत अपना कहाँ बनाएगा? अपने अंडर ही बनाएगा। ठीक, सब सपोज एक एक फोल्डर है संतोष का, मालिक रहेगा इधर। एक फोल्डर शेयर्ड फोल्डर नहीं होता है, यहाँ कोई भी डायरेक्टरी का एक मालिक होगा, ओनरशिप रहेगा। ठीक है, तो वो अपना काम कर रहा है, अपना फाइल को अपना हिसाब से किया। सपोज इसको भी अलाउ किया तो वो अपना फाइल, वो रामो अपना फाइल को जिस मेथड से कंप्रेस किया है उस मेथड से उसको अनकंप्रेस करेगा। तो मल्टीपल कमांड्स होंगे तो नुकसान क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नुकसान नहीं, मतलब मेरे को लग रहा था कि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है ऐसे केस में। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, देखो तुम, मल्टीपल वेज होने चाहिए। सपोज मैं बोला एक इमेज फाइल है, उसको bzip टू बेहतर कंप्रेस करता है। आर्काइव फाइल्स को bzip टू ज्यादा कंप्रेस करता है रादर देन gzip। तो ये दो होंगे तो बेहतर है या नहीं? कैसा लगा? यस सर। समझ पा रहे हो? तो अलग अलग टाइप के फाइल होते हैं। सपोज वीडियो फाइल, मैं बोला वीडियो फाइल को bzip टू ज्यादा कंप्रेस करता है, तो वहां मैं क्या यूज करूंगा? bzip टू। bzip2। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल उसको gzip कंप्रेस करता है, वहां यूज करूंगा। ठीक, ज्यादा मोर सब में हमारा आर्काइवल के लिए भी 3-3 टेक्निक्स हैं। एक एक काम के लिए 3-3 4-4 टेक्निक्स है इंटरव्यू को बोलना। ये वर्साटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट एंटिटी बनाया हुआ एक काम के लिए एक टेक्निक, नहीं, वो बुद्धुओं के लिए होता है। एक्चुअली इंसान का ब्रेन, तुम समझो सुब्रत, इंसान का ब्रेन को इजी होता है एक काम को एक तरीके से करने के लिए। ठीक है, हम वैसे ही प्रोग्राम्ड हैं। इंसान एक प्रोग्राम है, भगवान ने बनाया हुआ है। तो एक काम को एक तरीके से करना, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं 6 तरीके से एक काम करके दिखा दूंगा यूनिक्स में। तो उसमें आप वो सबको याद रखो, डिफरेंट वेज होने चाहिए एक काम को करने के लिए, उसमें ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है,
प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो एक एक तरीके से करोगे तो बहुत लेट होगा, दूसरे तरीके से फास्ट हो सकता है, तो आप फास्टेस्ट वे को यूज करोगे। ठीक, तो ठीक चलो, है सर। वेरी गुड। तो एक फाइल को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें बाहर से क्या होता है, बहुत सिंबल्स पहले ऐड होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे फाइल को कंप्रेस मत करना। अगर बहुत छोटे छोटे फाइल को हम कंप्रेस करेंगे, सपोज 50 बाइट 50 कैरेक्टर है, उनको कंप्रेस करके कोई फायदा नहीं होता है, रादर उनका साइज बढ़ जाता है। देखो मैं एक छोटा सा फाइल बना रहा हूँ, चार्ट abc.txt, abc.txt, उसमें कुछ लिख दिया मैंने। उसमें देखते हैं कितना कैरेक्टर है, wc-c abc.txt, देखो इसमें बहुत कम कैरेक्टर है, 26। इतना छोटा फाइल को कंप्रेस करोगे फंसोगे। देखो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, gzip abc.txt, इसका नाम फिर क्या हो गया होगा, बोलो। abc.txt डॉट उसका साइज देख लो, बड़ा है या घटा होगा। कैसा लगा। अगर आप स्मॉल फाइल को कंप्रेस करने चलो तो आयरोनिकली वो उसका साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो एक्चुअली कंप्रेशन के लिए लार्ज फाइल्स आर बेस्ट कैंडिडेट्स। छोटे छोटे फाइल को कंप्रेस करने का कोशिश मत करना, वो ज्यादा हो जाता है। कैसे है? तो आज इतना रहने देते हैं, टुमारो पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एनी डाउट सुब्रत जी? नहीं सर। वेरी गुड, चलो कल